हेलो एवरीवन। जून मंथ के करंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम इन शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू डेली 1-2 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जून मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनको। तो हम बात करें, कल हमने जैसे इलेक्शन कमीशन को कवर किया था, इसके अलावा जो अमृत सरोवर स्कीम है उसको कवर किया था। तो फ्रेंड्स, आज भी ऐसे कोई 2 टॉपिक हैं। एक तो वन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स का जो एक केस आया था जून मंथ में रिगार्डिंग द मिसयूज ऑफ पावर, एंड सेकेंड टॉपिक है कि वन कैंडिडेट फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कॉन्सेप्ट बेसिकली रिकमेंड किया है इलेक्शन कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। तो उसी से रिलेटेड हम इन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, जो मिसयूज ऑफ पावर से रिलेटेड है, आईएएस ऑफिसर्स की ने कुछ एक आईएएस कपल के द्वारा दिल्ली के अंदर जो त्यागराज स्टेडियम के अंदर जो मिसयूज किया गया पावर का, जो बेसिकली शो करता है कि इंडियन जो ब्यूरोक्रेसी के जो ऑफिसर्स हैं उनका जो एटीट्यूड है उससे रिलेटेड ये चीज़ शो करता है। इसके ये टॉपिक आपके लिए जीएस पेपर 2, इसके अलावा अगर आप बात करें एथिक्स, इन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर कंटेक्स्ट की बात करें तो ये प्रेजेंटली जो केस जो न्यूज़ के अंदर आया है, जो वीआईपी कल्चर को शो करता है इंडिया के अंदर में, जो आईएएस जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो वीआईपी कल्चर है उसको शो करता है। अगर हम बात करें जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके जो कंडक्ट है उसको गवर्न करने की, उसको जो कंडक्ट को कौन गवर्न करता है, तो उसकी अगर बेसिकली बात करें तो ऑल इंडिया सर्विस के जो कंडक्ट रूल्स हैं उनको गवर्न किया जाता है 1968 के एक्ट के थ्रू। और जो सेंट्रल सिविल सर्विस के जो भी पीपल्स हैं उनको गवर्न किया जाता है सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1968 के द्वारा, जो सेंटर या सेंटर कैडर के सिविल सर्वेंट्स हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, बेसिकली अगर हम बात करें ऑल इंडिया सर्विस की, तो ऑल इंडिया सर्विस के अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 312 है जो ऑल इंडिया सिविल सर्विस से ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड है, जिसके अंदर 2-3 सर्विसेज हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रेजेंटली जो टॉपिक है उसके जो कुछ प्रॉब्लम्स कि अगर सिविल सर्वेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली अगर इंडिया की तरफ देखा जाए तो फर्स्ट इज अबाउट द जो वीआईपी कल्चर है, कॉलोनियल लेगेसी है, डेट इज़ द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कि इसी की वजह से, जो वीआईपी कल्चर की वजह से स्टिल सम सिविल सर्वेंट्स आर नॉट सिटीजन सेंट्रिक। इसके अलावा बात करें कुछ सिविल सर्वेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं अपने सेक्टर में। अभी हम प्रेजेंटली लास्ट मंथ में हमने देखा कि जो कीर्ति जल्ली मैम हैं, कीर्ति जल्ली मैम इन आसाम, तो उन्होंने कैसे कि पीपल्स के बीच में जाके जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है उसके अंदर काम किया है, लोगों से मिले हैं कंटिन्यू। और सेम एक दूसरा केस है कि जिसके अंदर एक आईएएस कपल अपने जो भी उनका पेट था उसको घुमाने के लिए उन्होंने अपने स्टेडियम को कम्प्लीटली वैकेट करवा दिया। इसके अलावा अगर हम सेकंड बात करें, इनइक्वलिटी है, पावर मोर सेंट्रिक है, मतलब कि जो पावर का अगर शेयरिंग की बात करें तो आईएएस ऑफिसर्स के पास, जो सिविल सर्वेंट्स है या इंडियन ब्यूरोक्रेसी है उसके पास जो पावर है वो काफ़ी इनइक्वल वे में शेयर किया गया है। इसके अलावा बात करें कि ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन द सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, नॉट सिटीजन ओरिएंटेड वर्क्स नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स, लास्ट ईयर जो मिशन कर्मयोगी वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा एक मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया गया था, जिसके द्वारा जो सिविल सर्विस है उनका जो ट्रेनिंग किया जाएगा और उनको बेसिकली जो रूल बेस सिविल सर्विस है उसको रोल बेस सिविल सर्विस में जो चेंज करने से रिलेटेड ये बात थी। मिशन कर्मयोगी आई गोट प्लेटफॉर्म जिसके अंदर लॉन्च किया जाएगा, ये हमने क्विज के अंदर डिस्कस किया है फ्रेंड्स। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो रूल बेस जो एटीट्यूड है, जो रूलिंग जो एलाइट क्लास का जो एटीट्यूड होता है उसी टाइप से जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर एटीट्यूड है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं सिविल सर्वेंट्स की रिलेटेड। इसके अलावा लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन या प्रोग्राम के अंदर कोई लीकेज होना, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर हम सेकंड टॉपिक इसके अंदर था कि जो ट्रांसफ़र ऑफ सिविल सर्वेंट से रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे एक बोर्ड है जिसको बोलते हैं सिविल सर्विस बोर्ड। तो सिविल सर्विस बोर्ड को बेसिकली अगर बात करें तो सेंट्रल लेवल पे इस बोर्ड को हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, और स्टेट लेवल पे इसी बोर्ड को हेड किया जाता है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, जो ट्रांसफ़र ऑफ पोस्टिंग इन सबको रेगुलेट किया करता है।
सेकंड टॉपिक इसके अंदर ये है कि फ्रेंड्स जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है उसने 2004 में एक कमेटी बनी थी, होता कमेटी, सुरेंद्र नाथ कमेटी, होता कमेटी, ये कुछ कमेटीज़ हैं जो सिविल सर्विस रिफॉर्म से रिलेटेड हैं। इसके अलावा सेकंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो बना उसने भी सिविल सर्विस बोर्ड के इस्टेब्लिशमेंट के लिए रिकमेंड किया था। तो इन्हीं के रिकमेंडेशन पे 2016 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने सभी स्टेट्स को रिकमेंड किया कि आप सिविल सर्विस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करो जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को रेगुलेट करे IAS ऑफिसर्स की। इसके अलावा इसमें बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स की, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी जो TSR सुब्रमण्यम है जो हमारे एक्स सेक्रेटरी रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसके अलावा इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी तो उसको उसी को भी हेड किया था। TSR सुब्रमण्यम कमेटी है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। तो उनका केस था, उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया था कि सिविल सर्विस का जो फ्रिक्वेंटली जो ट्रांसफ़र होते हैं उन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए सिविल सर्विस बोर्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हर स्टेट के अंदर या सेंटर के ऊपर होना चाहिए। अगर बात करें फ्रेंड्स जो कंटिन्यू जो ट्रांसफ़र्स हैं वो उसके रिलेटेड जो सिविल सर्विस बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम उसके कुछ प्रो एंड कॉन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर फ्रेंड्स प्रो की बात करें तो फिक्स टेन्योर देगा, न्यूट्रलिटी को ये प्रमोट करेगा, ऑब्जेक्टिविटी को प्रमोट करेगा। अगर फिक्स टेन्योर की बात करें, अगर किसी सिविल सर्वेंट को पता है कि 2 ईयर तक वो उसके अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टेड रहने वाला है तो वो वहाँ पे अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सकता है, बेटर वे में वर्क कर सकता है और बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम के अंदर इसके अंदर फ़ायदा मिलेगा। अगर हम कॉन्स की अगर बात करें फ्रेंड, कॉन्स के रिलेटेड है कि जो सिविल सर्विस बोर्ड की जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो ओनली रिकमेंडेटरी नेचर की हैं, लैक ऑफ कंप्लाइंस होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। अगर कोई सिविल सर्वेंट्स को अगर पता है कि 2 ईयर तक उसका पोस्टिंग फिक्स है तो वो ओवरड्यू ऑफ पावर, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मिस यूज ऑफ पावर एंड सिविल सर्वेंट्स का जो ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर था। इसके अलावा फ्रेंड्स आप जाके मिशन कर्म योगी के बारे में रीड कर सकते हो। मिशन कर्म योगी एंड इस iGOT प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी रीड कर सकते हो और सिविल सर्विस रिफॉर्म से रिलेटेड जो कमेटीज़ हैं उनके बारे में रीड कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडिया में जो इंडिया से जब फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम कौन से पहले सिविल सर्वेंट थे जो ब्रिटिश के टाइम में सेलेक्ट हुए थे सिविल सर्विस के में, तो इसके बारे में आप बताना और कौन से ईयर के अंदर वो सिलेक्ट हुए थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द वन कैंडिडेट फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड है। प्रेजेंटली क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिकमेंड किया है लॉ मिनिस्ट्री को कि आप एक कैंडिडेट को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही कंटेस्ट करने के लिए अलाउ करो। प्रेजेंटली जो रूल्स हैं, रूल के अकॉर्डिंग एक कैंडिडेट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से फाइट कर सकता है। अगर हम बात करें हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन में जो लार्जेस्ट पार्टी है अपोजिशन में सेंटर में, तो उसके भी जो एक्स जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट किया था 2019 में। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट किया था इन 2014 में। सो फ्रेंड्स ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एक साथ जो इलेक्शन कंटेस्ट करने से रिलेटेड जो बात है उसी को एक्चुअली में इलेक्शन कमीशन रिकमेंड किया है इसको बैन किया जाए। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसके बैकग्राउंड की, तो अर्लियर जो बैकग्राउंड है कि 1996 से पहले कोई भी बार नहीं था, एक पर्सन जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करना चाहे वहाँ से कर सकता था। तो ये ह्यूज बर्डन ऑफ फाइनेंस के ऊपर ह्यूज बर्डन क्रिएट करता था। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करें 1996 के अंदर अमेंड लाया गया, उसके अंदर बताया गया कि ओनली 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट है जो कंटेस्ट कर सकता है। इसके अलावा इसमें बात करें कि उसी समय में 255 जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी उसने अमेंडमेंट को रिकमेंड किया था कि आप जो सेक्शन 77 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के, तो उसके अंदर आप अमेंड लेके आइए और उसके अमेंडमेंट की वजह से 1 कैंडिडेट इज अलाउड ओनली इन द 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो फ्रेंड्स आप यहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि जो इंडिया के अंदर अगर लॉ कमीशन की बात करें तो जो फर्स्ट लॉ कमीशन था उसको किसने हेड किया था इंडिया के अंदर में, और फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिया के अंदर कब आया।
इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, हम अगर हम कुछ कंसर्न्स की कि जो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उससे अगर कोई कैंडिडेट कंटेस्ट करता है तो उसके क्या कंसर्न्स है। अगर फर्स्ट कंसर्न की बात करें तो ऑटोमेटिक वैकेंसी क्रिएट हो रही है। अगर आपको पता है कि आप दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप कंटेस्ट करने वाले हो, तो अगर कैंडिडेट कोई फेमस पर्सनैलिटी है या कोई फेमस पॉलिटिकल लीडर है और उसका जो विनेबिलिटी का जो श्योरिटी है वो श्योर है, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो आपका ऑटोमेटिकली वैकेंसी क्रिएट हो रहा है। जो बाई इलेक्शन को वहाँ पे बाई इलेक्शन कंटेस्ट कराना पड़ेगा आफ्टर द 6 मंथ, तो वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर मनी एंड वेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम। अगर कहीं पे भी बाई इलेक्शन लगता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंटेस्ट वहाँ पे रेगुलेट किया जाता है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स को नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता। इसी वजह से फ्रेंड्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड पॉलिसी पैरालाइसिस का जो प्रॉब्लम है, उसी की वजह से कंट्री के अंदर कंटिन्यू डिमांड होती है वो एक साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए बेसिकली। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके जो वन कैंडिडेट फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके कुछ पॉजिटिव भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव इज दैट द कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम को सेव करेगा। बाई इलेक्शन की वजह से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क है जो कंटिन्यू इस चीज़ के अंदर चला जाता है कि कंटेस्ट कराने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, तो उन सब से आपका टाइम बचाएगा। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि इलेक्शन ड्यूटीज़ के अंदर जो बेसिकली टीचर्स का जो ड्यूटी लगाया जाता है, तो टीचर्स का जो बेसिक वर्क है या अदर ऑफिसर्स का जो बेसिक वर्क है उससे डाइवर्ट होकर इलेक्शन कंडक्ट कराना जो ड्यूटी है, तो आपका जो बेसिक वर्क है उसको आप मेन वर्क है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इसके अलावा टैक्स पेयर का मनी को ये बचाएगा, इक्वलिटी को प्रमोट करेगा वोटर्स के बीच में। इसके अलावा फेवर करेगा ये फेयर इलेक्शन को, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इलेक्शन कमीशन का, और इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करेगा। अगर हम फ्रेंड्स इसमें कुछ नेगेटिव की अगर हम बात करें तो अननेसेसरी इमरजेंस ऑफ जो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की वजह से जो नेशनल इंटरेस्ट का जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है उसको आप नैरो डाउन कर रहे हो। ये कुछ इसके नेगेटिव हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आप इन टॉपिक्स के बारे में रीड कीजिए, और हम इसी तरीके से एवरी डे 1 या 2 टॉपिक्स को लेके आते रहेंगे। इसी तरह हम जून मंथ की जो बुकलेट है उसको कंप्लीट कर लेंगे, जून मंथ के जो भी करंट अफेयर के टॉपिक्स जो न्यूज़ में रहेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।